नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि 30-35 की एज आते आते बहुत सारे लोगों की करियर ग्रोथ रुक जाती है। शुरू में इंक्रीमेंट्स अच्छे मिलते हैं, ग्रोथ बढ़िया होती है, लेकिन मिड करियर आते आते इंक्रीमेंट्स छोटे होते चले जाते हैं, प्रमोशंस मुश्किल से मिलती हैं और जॉब का एक्साइटमेंट, नई चीज़ें सीखने की भूख धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। आप शायद खुद ऐसे किसी व्यक्ति को जानते होंगे, या हो सकता है कि आप खुद ऐसी स्थिति में हो कि भाई स्कूल बढ़िया गया, कॉलेज भी बढ़िया गया, डिग्री ली, अच्छी जॉब ली, लेकिन जहां 10-12 साल हुए करियर के, ग्रोथ खत्म हो गई, करियर एक तरह से प्लेट्यू कर गया। अब ऐसी स्थिति में पहला डाउट हमेशा हमें अपने आप पर ही होता है कि भैया क्या मैं लेजी हो गया हूं, या उम्र हो गई, या मैं शायद उतना स्मार्ट था ही नहीं जितना मैं अपने आप को समझता था, क्या मैं इनकॉम्पिटेंट हो गया हूं। लेकिन दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो समझ में यह आता है कि प्रॉब्लम पर्सनल कम स्ट्रक्चरल ज्यादा होती है। असल में सिस्टम ही चेंज हो गया रहता है कॉलेज से करियर जाने में, और हम पुराने ही तरीके से खेल रहे होते हैं। देखिए, कॉरपोरेट और प्रोफेशनल दुनिया काफ़ी कुछ एक पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह होती है। एंट्री लेवल पे हज़ारों लोग होते हैं, मिड लेवल पर काफ़ी कम लोग पहुंच पाते हैं, सीनियर लेवल पर और भी कम, और लीडरशिप रोल्स तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अगर 100 ट्रेनीज हायर हुए तो 10-15 मैनेजर तक पहुंचते हैं, 3 या 4 मुश्किल से सीनियर मैनेजर तक पहुंचते हैं, और लीडरशिप तक तो शायद ही 1 या 2 आदमी पहुंचता है। जगह नेचुरली कम हो जाती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह का है। अच्छा, सिर्फ पोजीशन ही कम नहीं होती, इंप्रूवमेंट करना भी अपने आप में मुश्किल होता चला जाता है। करियर के शुरुआती सालों में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते ही आप अलग दिखने लग जाते हैं, लेकिन जब सारे ही लोग उस लेवल पे कॉम्पिटेंट हैं तब डिफरेंस क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। 20% नंबर अगर आते हैं तो वहां से 40% पहुंचाना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन अगर 85% पे आप बैठे हैं तो 90% पहुंचने में तेल निकल जाता है। ग्रोथ नेचुरली स्लो हो जाएगी, लेकिन हम उस चीज के लिए इमोशनली तैयार नहीं होते। अच्छा, दूसरा बड़ा चेंज ये होता है कि जब हम कॉलेज से जॉब लाइफ में जाते हैं तो स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्ड गेम होते हैं। क्लियर सिलेबस होता है, एग्जाम की डेट्स होती हैं, रैंकिंग होती है, फीडबैक सिस्टम होता है, आपको पता रहता है कि क्या पढ़ना है, कब एग्जाम होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जॉब लाइफ में कोई सिलेबस नहीं होता, कोई फाइनल एग्जाम नहीं होता, कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि कौन सी स्किल सीखें या कौन सा प्रोजेक्ट उठाएं, जॉब चेंज करें या ना चेंज करें, किस डायरेक्शन में ग्रो करने के बारे में सोचें। चॉइसेस इनफाइनाइट हो जाती हैं और स्ट्रक्चर गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में बड़ा बढ़िया कर रहे थे, वो अचानक से इस इनफाइनाइट चॉइस और लो स्ट्रक्चर वाले सिस्टम में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे आप क्रिकेट ग्राउंड पर तो पहुंचे, लेकिन ना आपको यह पता लग पा रहा है कि पिच किधर है, विकेट किधर है, क्रीज किधर है, बाउंड्री किधर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक और नई प्रॉब्लम खड़ी होती है, वो ये कि वैलिडेशन का सिस्टम टूट जाता है। स्कूल और कॉलेज में मार्क्स रहते हैं, रैंक्स रहते हैं, और हमारी आइडेंटिटी काफी कुछ उसी से बनती है। सबको पता रहता है कि कौन कहां खड़ा है, किससे आगे है। प्रोफेशनल लाइफ में ये स्कोरबोर्ड खत्म हो जाता है, कोई पब्लिक रैंकिंग नहीं होती, कोई मार्क्स आपको नहीं मिल रहे होते, सिस्टम कोई सिग्नल क्लियर नहीं दे रहा होता कि आप जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। अब शुरू के सालों में तो सिस्टम ने हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत डाल दी। जो शुरू के 20-25 साल थे स्कूल कॉलेज में एक्सटर्नल वैलिडेशन पे चलते थे, सडनली वो चीज़ें ख़त्म हो गई। हम लोग नए तरीकों से वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, सैलरी कंपेयर करते हैं, कार लाइफस्टाइल कंपेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेस की कहानियां दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये डाउट बना रहता है कि भैया सच में प्रोग्रेस हो रही है या खाली दिखावा कर रहे हैं, और ये डर बना रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सबसे पीछे चल रहा हूं। दोस्तों, एक और चेंज होता है जो हम अक्सर नोटिस नहीं कर पाते।
अर्ली करियर में सक्सेस का फॉर्मूला भी काफ़ी सिंपल होता है कि आपके पास बेसिक स्किल्स हैं और आप काम मेहनत से करते हैं तो आपकी नैया पार है। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं गेम के रूल्स चेंज होने लग जाते हैं। अब सिर्फ काम करना पर्याप्त नहीं रहता, विजिबिलिटी मैटर करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर कर जाती हैं, रिलेशनशिप स्किल्स मैटर कर जाती हैं, लीडरशिप और इन्फ्लुएंस मैटर करने लग जाता है। दो लोग मान लीजिए इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, एक चुपचाप अपना काम करता रहता है और दूसरा व्यक्ति काम तो करता ही है, टीम को लीड करता है, आइडियाज प्रेजेंट करता है, स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करता है। ऐसी स्थिति में आगे कौन जाएगा? यूजुअली दूसरा वाला ही आगे जाएगा। सिस्टम अनफेयर नहीं है, गेम के रूल्स इस लेवल पे चेंज हो गए हैं, लेकिन अक्सर हम और बहुत सारे स्मार्ट लोग इस ट्रांजिशन को समझ नहीं पाते और फंस जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, डिसोरिएंट हो जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ा चेंज आता है, लाइफ का स्कोप बढ़ जाता है। जिस समय हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं काम बड़ा सिंपल होता है। स्कूल में तो बड़ा सिंपल था कि भैया नंबर लेके आओ, कॉलेज में भी यही है करीब करीब कि भैया डिग्री लो और जॉब लो। लेकिन रियल लाइफ में काम सिर्फ करियर बनाना नहीं होता, अब हेल्थ का सवाल है, रिलेशनशिप्स का सवाल है, पैसा आप कैसे मैनेज करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, आपको फ्रीडम भी चाहिए, मेंटल पीस भी चाहिए। करियर अब पूरी लाइफ नहीं बल्कि लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। लेकिन हम अभी भी अपनी वैल्यू को सिर्फ जॉब और सैलरी से ही मेजर कर रहे होते हैं। जब करियर स्लो होता है तो हमें लगता है कि यार लाइफ ही एकदम से खत्म हो गई, बड़ा गड़बड़ हो गया लाइफ में। दोस्तों, इसलिए दो चीजें समझना बड़ा जरूरी है। पहली ये कि लाइफ में हमें प्रायोरिटीज कॉन्शियसली डिसाइड करनी पड़ती हैं। करियर कितना जरूरी है, फैमिली कितनी जरूरी है, हेल्थ और मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है, इन सब चीजों का डिसीजन हमें अपने लिए खुद ही लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि जो स्किल्स मुझे यहां तक लेकर के आई हैं वो आगे के लिए काफी नहीं होती। लीडरशिप हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स हुई, इन्फ्लुएंस स्किल्स हुई, डिसीजन मेकिंग हुई और सबसे बड़ी बात चेंज के साथ कंफर्टेबल होना, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, आखिर में एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि 25 साल तक लाइफ आपको बताती है क्या करना है, 30 के बाद आपको लाइफ को बताना पड़ता है कि आप चाहते क्या हैं। और यहां पर कोई सिलेबस हमारी हेल्प के लिए नहीं आता, अब डायरेक्शन आपको खुद डिसाइड करनी पड़ती है। शायद करियर का स्लो होना फेलियर का सिग्नल नहीं है, बल्कि सिग्नल ये है कि अब हमें अपनी सोच को और अपनी अप्रोच को अपग्रेड करने का समय आ गया है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।